रोहित शर्मा तो जैसे बुमराह ने जैसे टॉस होने के बाद बोला कि उन्होंने आराम लिया है, लेकिन आराम इन द सेंस ये बैठता नहीं है क्योंकि रोहित शर्मा जिस लेवल के प्लेयर हैं उनको नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है कि इस मैच में उनका सेंचुरी भी बन सकता था। उनका कुछ मैचेस से ख़राब स्टिंट है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ट्रस्टेबल प्लेयर है रोहित शर्मा। वो जिस लेवल की बैटिंग करते हैं वो बैटिंग अभी कर ही नहीं पा रहे हैं। वो टीम ढहती गई, रोहित शर्मा भी चले गए और विराट कोहली भी चले गए और बाकी जो पुराने प्लेयर अगर हट जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा। नमस्कार, मैं गोविंद जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वन इंडिया हिंदी से। आज हम यहां पर कुछ क्रिकेट फैंस से क्रिकेट की बातचीत करेंगे। मेलबर्न टेस्ट के बाद टीम इंडिया में हुई उथल पुथलों की बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ ड्रेसिंग रूम में चल रहा है। इसके साथ ही रोहित शर्मा जो कि सिडनी टेस्ट से पहले उनको बाहर कर दिया जाता है या फिर यूं कहें कि उनको बैठा दिया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और रोहित शर्मा के करियर को लेकर तमाम फैंस यहाँ पर क्या सोचते हैं, अब आगे रोहित शर्मा का करियर कितना और जा सकता है, इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर तमाम फैंस से बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है कि रोहित और विराट को लेकर अब क्या कुछ यहाँ पर संभव है। चलिए देखते हैं। सिडनी टेस्ट से पहले एक खबर ये आती है कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि रोहित शर्मा अब नहीं खेलेंगे, शायद वो एक इंडिकेशन देते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? देखो, खबर तो बहुत सारी चलती रहती है सोशल मीडिया में। नहीं, लेकिन रोहित शर्मा खेल नहीं रहे। रोहित शर्मा तो जैसे बुमराह ने जैसे टॉस होने के बाद बोला कि उन्होंने आराम लिया है, लेकिन आराम इन द सेंस ये बैठता नहीं है क्योंकि रोहित शर्मा जिस लेवल के प्लेयर हैं उनको नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है कि इस मैच में उनका सेंचुरी भी बन सकता था। लक बाई चांस होता है वो, जैसे उनकी जगह गिल खेला, गिल के इतना स्कोर नहीं बना पाया, फिर भी तो ये मेजर नहीं करता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। स्कोर मेन रहता है, कौन कब चल रहा है, बस ये होता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने की खबरें सामने निकल कर आई है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी अभी। उस रिपोर्ट के बाद अब देखिए वो रिपोर्ट जो आई है कहीं ना कहीं वो सही तो नज़र आ रही है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ कलह जैसी सिचुएशन तो वहाँ पर है। तो आपका क्या मानना है उसको लेकर? देखो, ड्रेसिंग रूम की बात करें तो जब से गौतम गंभीर कोच बने ना, तो तब से तो ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा हीट पे तो रहना ही था, क्योंकि जिस तरह का उनका मेंटेलिटी है, पहले इतना शांत रहता, राहुल द्रविड़ की कोचिंग रहेगी है, तो वो उस टाइम सब धीरे धीरे चलती थी। अब गौतम गंभीर है तो स्टैंड लेने होते हैं। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ जैसे रिकॉर्ड वाइज हम जीते, उसके बाद 3 मैच लगातार न्यूजीलैंड से हारते हैं। फिर अब जो सीरीज़ चल रही है ये हीट पे था सीरीज़, क्योंकि ऑलरेडी हम 4 सीरीज़ पहले जीत चुके हैं बॉर्डर गावस्कर। तो इसको लेके एक बार अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, रोहित के भविष्य को लेकर आपका क्या मानना है कि अब रोहित टेस्ट में खेल पाएंगे या फिर? देखो, रोहित का फ्यूचर तो मेरे हिसाब से तो T20 वर्ल्ड कप जब उन्होंने जीता तो उनको तो तभी ले लेना चाहिए था संन्यास, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो यंग प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको भी एक मौका चला जाता है। और उस टाइम अगर वो चले जाते संन्यास ले लेते तो अच्छा रहता उनके लिए भी। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था। सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा ड्रॉप कर दिए जाते हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? उनका कुछ मैचेस से ख़राब स्टिंट है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ट्रस्टेबल प्लेयर है रोहित शर्मा। ट्रस्टेबल प्लेयर है, बहुत ट्रस्टेबल है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, जब से अब कप्तानी कर रहे हैं, कप्तानी में भी उनका दमखम नहीं दिख रहा है। नहीं, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है मेरे ख्याल से, और एक शॉर्ट स्टिंट की वजह से किसी को लॉन्ग टर्म उसकी कैप्टनसी पर डाउट नहीं करना चाहिए। रोहित शर्मा अच्छा कैप्टन रहा है। ओके, ड्रेसिंग रूम में जो बातें जो लीक की खबरें आ रही हैं उस पर क्या मानना है आपका कि क्या बातें लीक हो रही हैं ड्रेसिंग रूम? आप लीक को वेरीफाई कैसे कर सकते हो? आपको भी थोड़ी ना पता है वो रियल है कि नहीं। मीडिया कैन डू एनीथिंग, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग यू शुड रिलाई ऑन। ओके, अब मेरा ये सवाल भी है कि रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या मेलबर्न में उन्होंने अपना करियर का आखिरी टेस्ट खेल लिया या फिर अभी आगे भी खेल सकते हैं? आई कांट से, मे बी ही वोंट। उनको बहुत डिस्करेज कर रही है मीडिया ऑन एवरीवन, बट मेरे को लगता है टीम उन्हें अब भी ट्रस्ट करती है। ट्रस्ट करती है तो फिर खिलाया क्यों नहीं? किसी का शॉर्ट स्टिंट रहता है ख़राब तो उसको थोड़ा रेस्ट देते हैं, बट आई डोंट थिंक वो ऐसा है कि वो रिटायर ही हो जाएंगे। मे बी, हू नोस। सिडनी टेस्ट से रोहित शर्मा को बाहर कर दिया, आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्योंकि वो अभी इन फॉर्म है नहीं, उनकी बैटिंग जो जिस लेवल की बैटिंग करते हैं वो बैटिंग अभी कर ही नहीं पा रहे हैं। वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। कई मैचेस हो गए, 5 मैच पूरा ये ऑस्ट्रेलिया दौरा, इससे पहले इंडिया में न्यूजीलैंड से जिस तरीके से हारे,
तो उस तरीके से टीम का माहौल, और वो कॉन्फिडेंट इसी वजह से भी नहीं आ पा रहे कैप्टनसी में भी, क्योंकि वो उनका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। अगर वही वो 100 रन मार रहे होते, 50 मार रहे होते, तो ऑन दैट केस वो ऑब्वियसली टीम पे उसका इम्पैक्ट आता। ये टीम भी हार रही है, वो भी आउट फॉर्म चल रहे हैं, तो उनको बाहर करना मेरे हिसाब से सही है। अच्छा, और लोगों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ड्रेसिंग रूम में दरार हो रखी है विराट, रोहित, गंभीर इनके बीच में। इसको ये लेकर क्या सब तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्रिकेट एट द एंड जो टीम जीतती है आप उसको याद रखते हो, तो ये सब नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो हो जाता है, क्योंकि ये क्रिकेट है, आपको इसीलिए जाना जाता है कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो। आप क्रिकेट में ही कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर ये खबरें तो चलती रहती है। अच्छा, रोहित के फ्यूचर को लेकर क्या लगता है आपको कि अब आगे खेल पाएंगे या फिर हो ही गया उनका? रोहित को 1-2 से मैच खेल के अब रेस्ट ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि न्यू कमर्स इतने अच्छे अच्छे प्लेयर इंडिया के अंदर हैं, और उनको अगर आप चांस नहीं दोगे, ऊपर नहीं लेके आओगे, तो ऑन दैट केस इंडिया का फ्यूचर बेकार हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट में क्या लगता है आपको कि रोहित का जो कप्तानी का विकल्प है वो किसको मिल सकता है? कप्तानी किसको मिल सकता है? कप्तानी के लिए सबसे बेस्ट अभी तो जैसे बुमराह कर रहा भी सही है, और वो उन्होंने जो दिया है डिसीजन जो है बीसीसीआई का, वो ठीक है, लेकिन कुछ और भी प्लेयर हैं जिनको मौका देना चाहिए, जैसे कि मैं ऋषभ पंत को सोचता हूँ, क्योंकि वो इसका गेम प्लान अच्छा है, और वो अच्छा क्रिकेट, वो अगर कैप्टनसी मिलेगी तो वो और अच्छे से चलाएगा टीम को, इसका मौका मिलना चाहिए। सिडनी टेस्ट से रोहित शर्मा को हम देख रहे हैं कि बाहर कर दिया गया है। क्या लगता है, क्या वजह है रोहित शर्मा के बाहर होने की? मेरे हिसाब से नहीं बाहर करना चाहिए था अभी। और जो है गंभीर जो है अभी यंगिस्तान को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी अभी देख रहे हैं कि वो रविचंद्र अश्विन अचानक वो संन्यास लेना पड़ा उसको। क्या रीज़न है? अभी अगर इसी तरीके से टीम ढहती गई, रोहित शर्मा भी चले गए और विराट कोहली भी चले गए, और बाकी जो पुराने प्लेयर अगर हट जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा। आप पुराने प्लेयर से चलोगे और नए प्लेयर को साथ लेके चलोगे, ऐसा नहीं कि अचानक आप किसी को भी बाहर कर दोगे। और होता है कभी कभी लक ख़राब होता है, तो रोहित शर्मा का अभी वो थोड़ा सा लक तो ख़राब चल रहा है, लेकिन गंभीर जो है अभी कल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया, मैं उसी पर पूछना चाहता हूँ कि उस पर क्या मानना है आपको कि उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम टॉस के पहले डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड तो अंदर हो चुका था, वो तो अब अपने सामने बोला नहीं गया, जबकि उनको पता था कि रोहित शर्मा को बाहर ही करना है। नहीं तो वो इतना बड़ा प्लेयर को आप अचानक करोगे, टास्क के समय डिसाइड करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। उसको पहले से पता था, गंभीर जी को पहले से पता था कि ये रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि ड्रेसिंग रूम में कुछ बातें लीक हो रही हैं, तो क्या लगता है इस पर क्या समझते हैं आप? नहीं, बातें लीक हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर अपना इंडिविजुअल काम करें, वो बड़ी चीज़ है। अगर बातें होती भी है तो वहाँ की बातें यहाँ आती भी है, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम। बातें लीक नहीं होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम की, क्योंकि देखिए ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है, तब जाके टीम परफॉर्म कर पाती है पिच पे भी, ठीक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फेलियर तो मैं मानूंगा गंभीर का जो मैनेजमेंट है, बहुत बुरी तरीके से फेल किया यहाँ पे। गंभीर के मैनेजमेंट को समझना चाहिए था, उन्होंने हर तरीके से अपने आप को मतलब सुप्रीम साबित करने की कोशिश की। उन्होंने जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो उनको चाहिए था कि बॉलिंग कोच मेरे हिसाब का होना चाहिए, बैटिंग कोच मेरे हिसाब का होना चाहिए। सब मिलने के बाद भी टीम की परफॉर्मेंस मतलब इतनी ख़राब हो चुकी है। न्यूजीलैंड से हमने घर पे वाइट वॉश हुए हैं, 3-0 से आप स्पिन फ्रेंडली पिच बना के भी हार जा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में आप क्या उम्मीद करते थे कितना अच्छा खेल लेंगे? साहब हम लोग पहले कहते थे कि ग्रेग चैपल आए तो इंडिया टीम को बर्बाद कर दिए थे, सेम वही काम गंभीर ने किया है आके। बांग्लादेश से जीत के इन्होंने अपने आप को हीरो साबित कर लिया कि हम क्या करेंगे, एक दिन में 400 भी बना सकते हैं और दिन भर खेल भी सकते हैं। एक मैच चार सीरीज, अरे 5वां मैच चल रहा है सिडनी का, एक मैच में भी इंडिया टीम पूरे दिन खेल नहीं पाई ढंग से, बस एक लास्ट मैच के सेकंड पारी को छोड़ दिया जाए तो रोहित के भविष्य को लेकर क्या लगता है आपको कि क्या सिडनी उनका अब उनका अंत हो चुका है कि अब और भी कोई टेस्ट क्रिकेट में तो देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के बाद से उनके बल्ले से कोई खास रन आए नहीं हैं, ठीक है। तो हो सकता है वैसे तो मिड सीरीज उनको हटाना, ठीक है, ये मतलब मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, कि गंभीर चाहते क्या है। मिड सीरीज उन्होंने हटा दिया गंभीर को, ठीक है, फिर जडेजा आ रहे हैं, फिर कभी कोई वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, और किसी प्लेयर ने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाया कि आप रोहित शर्मा को हटाने को आप जस्टिफाई कर पाओ। हाँ, नहीं खेल रहा है, बाकी प्लेयर भी नहीं खेल रहे हैं, आपका इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इंटरनल जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके अंदर ड्रेसिंग रूम से वो बाहर हो जा रही हैं। और फिर लीग को यहाँ तक कि जो PR पॉलिसी है इनकी, बोल रहे हैं कि MI के ड्रेसिंग रूम से लीक होती थी, अब इंडियन ड्रेसिंग रूम से लीक हो रही है। अब उसको लिंक कर रहे हैं कैसे? डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि रोहित शर्मा लीक कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि MI से लीक होती थी।
तो अब क्या कर रहे हैं गंभीर, ये मेरे समझ के परे है पूरी तरीके से। मेरा सवाल ये है कि रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से पहले बाहर कर दिया जाता है, क्या लगता है आपको, ये सही है या फिर गलत? नहीं, सही गलत की बात तो नहीं है, लेकिन वो कैप्टन थे, खेल नहीं पा रहे थे। और मुद्दा सिर्फ यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, न्यूजीलैंड से भी है जी। न्यूजीलैंड ने हमको वाइट वॉश कर दिया था 3-0, और फिर भी जो है सो मतलब उसका कोई कुछ हुआ नहीं। फिर फर्स्ट टेस्ट में नहीं खेले, हम लोग जीत गए, फिर ये आए। मतलब जैसे एक होता है कि जब क्रिकेट हम देखते हैं तो जब खेल रहा होता है बैट्समैन तो एक फील आती है कि आउट हो सकता है, नहीं आउट हो सकता है। तो जैसे ठीक है, कोई और परफॉर्म नहीं कर रहा है वो अलग चीज़ है, कोई मार रहा है, कोई कभी मार रहा है, कोई नहीं मार रहा है, लेकिन जैसे ये जब खेलने आते हो तो वो उस लेवल का वो बैटिंग इनमें दिखती नहीं है। वनडे में ये खेल सकते हैं, T20 से ये रिज़ाइन संन्यास ले ही चुके हैं, रिटायरमेंट। जी जी। तो टेस्ट में भी अब इनका कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम की बातें जो लीक हो रही हैं उसको वो तो लेकर नहीं आपका होना क्या चाहिए, वो तो मतलब उससे क्या होता है कि माहौल ख़राब होता है बाहर। बिल्कुल। कि जैसे कि अब कोई जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को अगर ये बात नहीं पता चलती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। उनको जो अब मान लीजिए कोई टीम 10 लोगों की टीम है, वो अपना इशू खुद रिजॉल्व करे ना। बिल्कुल। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो टीम मैनेजमेंट उसको बाहर निकाले, BCCI देखे, बोर्ड देखे, सिलेक्टर देखे, इतने लोग बैठे हुए हैं, वो अपना काम करे। लीक होना तो मतलब जानबूझ के लीक कराने की बात तो फिर गड़बड़ है ना, कि तुम चाहते हो कि माहौल तुम्हारे पक्ष में बने, वो तो गड़बड़ है। तो क्या लगता है आपको, माहौल कौन बना रहा है फिर? नहीं, यही तो मेन क्रिकेट का मुद्दा छोड़ के अब ये कहानी बन गई है कि माहौल कौन बना रहा है, लीक क्यों हो रहा है। तो वो सब तो मैनेजमेंट को देखना है ना, BCCI को देखना है, मैनेजमेंट को देखना है, सिलेक्टर को देखना है कि और ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि आगे से ना हो ऐसा, क्रिकेट पे बात रहे। रोहित शर्मा अच्छे बल्लेबाज हैं और मुद्दों में ना फंस के अगर वो बल्लेबाजी पे अपनी फोकस करें और टीम को मोटिवेट करें, कैप्टन हैं। और चूँकि उनका गंभीर के साथ भी कुछ विवाद चल रहा है, और विवाद को देखते हुए गंभीर को कोच इसलिए बनाया गया था कि एक इंडियन कोच रहेगा, टीम की चीज़ों को समझेगा, लेकिन गंभीर एज अ कोच फेल हुए हैं, क्योंकि ना वो टीम संभाल पा रहे हैं ना वो मैच संभाल पा रहे हैं, वो कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं। और ड्रेसिंग रूम की बातें जो बाहर आ रही हैं वो उससे माहौल और टीम में ख़राब होगा। हम नहीं चाह रहे हैं यंगस्टर को प्रमोट करें, पर जो पुरानी टीम में बोझिल प्लेयर हो चुके हैं, जैसे विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं कई मैचों से, जडेजा को खिलाया जा रहा है, तो टीम को देखना चाहिए। अब चेतेश्वर पुजारा जैसा इतना सीनियर खिलाड़ी एज अ कमेंटेटर वहाँ पे काम कर रहा है, जो टीम को देख सकता था। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की एक वैल्यू थी, वैल्यू को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी, जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक खबर ये भी आई थी कि चेतेश्वर पुजारा की डिमांड करी थी गौतम गंभीर ने। अब क्या लगता है आपको कि ये वही गंभीर हैं जिन्होंने 4 कोचेस की डिमांड करी थी, उनकी वो डिमांड पूरी हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर पुजारा की डिमांड पूरी? ये सब कही कहाई बातें हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप देखिए, बैटिंग कोच हमारा कौन है? अभिषेक नायर, जिसका खुद का एक क्रिकेटिंग करियर कुछ नहीं है, उसको बैटिंग कोच बनाया गया। आपको क्या लगता है कि अभिषेक नायर क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को बैटिंग में ट्रेनिंग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मॉर्नी मॉर्कर को बॉलिंग कोच बनाया गया। मॉर्नी मॉर्कर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, वहाँ भी वो फेलियर थे। भारत में बने, अभी भी उनका कोई आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। फिर कहते हैं गंभीर की ऐसा नहीं है कि डिमांडें पूरी नहीं की जा रही हैं, डिमांड हो ही नहीं रही है। हमारे पास अच्छे टेस्ट के प्लेयर थे, अजिंक्य रहाणे हैं, चेतेश्वर पुजारा थे, इनको ख़त्म किया जा रहा है और कुछ नहीं, इनका करियर स्पॉइल किया जा रहा है।